स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। जैसा कि आप देख रहे हैं 10th क्लास का ये भारत में राष्ट्रवाद। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले तो भारत में राष्ट्रवाद है क्या और भारत में राष्ट्रीयता को जन्म दिया किसने। तो सबसे पहले हमारे देश में कई प्रकार के विदेशी आक्रमणकारी आते रहे, लेकिन हमारे देश में राष्ट्रवाद को जगाने के लिए कई छोटी बड़ी पार्टियां हमारे अपने देश की कारगर रहीं, लेकिन उनमें कांग्रेस का भी बहुत बड़ा योगदान है। और जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिशों ने हमारे देश में राष्ट्रवाद को जन्म देने में मुख्य भूमिका निभाई। तो आज हम 10th क्लास का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित MCQ का सीरीज शुरू किए। तो आपके लिए भी बच्चे, जो लोग भी आप इस चैनल को देख रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके अगर छोटे भाई बहन हैं, अगर 10वीं में हैं, तो ज़रूर उन्हें शेयर करें और उन्हें बताएं। हम 10th क्लास बिहार बोर्ड SCERT के ये कुछ आपके महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न की सीरीज शुरू किए हैं, जो कि बिहार में होने वाले सभी एग्जाम्स जैसे बिहार पुलिस, बिहार SSC, बिहार दरोगा, इन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप भी देखें, जनरल कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी ये जरूरी है और 10th बोर्ड वालों के लिए तो खैर आवश्यक है ही। तो आप देखें, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। तो देखिए, यह एक राजनीतिक पार्टी, चूँकि अगर हम बात करें तो काफ़ी ये गदर पार्टी के जितने भी सदस्य थे क्रांतिकारी रहे। सैन फ्रांसिस्को में इस पार्टी की स्थापना की गई। सैन फ्रांसिस्को में इस पार्टी की स्थापना गुरु हरदयाल, देखिए लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में की गई थी। ठीक है, एक ही जैसा ऑप्शन था। तो लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में की गई थी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ेंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो बच्चे, आप जानते हैं जालियांवाला बाग कांड ये कहाँ पे है। तो जालियांवाला बाग जो है ना, ये आपके अमृतसर में है। तो हमारे देश में जालियांवाला बाग कांड क्यों हुआ? क्योंकि हमारे देश में एक रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट, जिससे काला कानून कहा गया, और उस कानून में था कि किसी भी भारतीय को अगर शक हो गया कि यह क्रांतिकारी हैं, उसे अरेस्ट कर लिया जाता था। उसकी कोई पैरवी कोर्ट में नहीं होती थी, कोई मुकदमा नहीं चलता था। तो इसीलिए कहा गया बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का यह रॉलेट एक्ट मुकदमा था। अगर रॉलेट एक्ट की बात करें तो ये रॉलेट एक्ट हमारे यहाँ महात्मा गांधी ने इसे काला कानून कहा। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड, अब इसी के खिलाफ में जालियांवाला बाग कांड से पहले गांधी जी पंजाब जा रहे थे, जहाँ पे डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, देखिए सैफुद्दीन किचलू की बात करें तो इन दोनों की गिरफ्तारी हुई थी, और इनके गिरफ्तारी के खिलाफ में लोग जालियांवाले बाग में इकट्ठा हुए थे। और उसी बाग में जनरल ओडायर ने गोली चलवा दी, जिसमें 1300 से अधिक लोग मारे गए और 3000 से अधिक लोग घायल हो गए। तो बेटा आपका आंसर बनेगा ए का 13 अप्रैल 1919। तो आप जहां से भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप कमेंट जरूर कर दें एक बार कि आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं, और अगर आपको लाभ मिल रहा है, अच्छा लगेगा, तो हम और बेहतर से बेहतर आपके लिए काम करेंगे। ठीक है, तो लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता की अगर हम बात करें तो ये 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी जो है ये दो दलों में बट गई थी। एक का नाम था गरम दल और दूसरे का नाम था नरम दल। ठीक है, तो गरम दल और नरम दल, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन 1907 सूरत अधिवेशन में हो गया था। तो सूरत अधिवेशन में, और ये फिर एक हो गए कब? 1916 में। ठीक है, और इसी में आकर मुस्लिम लीग भी आकर इसमें मिल गई, इसीलिए इसको लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो बेटा, असहयोग का मतलब होता है हम आपका सहयोग नहीं करते। तो असहयोग का मतलब ही था गांधी जी ने इस आंदोलन के, अगर हम बात करें तो गांधी जी ने यह आंदोलन शुरू किया था। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है 1920 में की गई थी। तो आप देखें, इस चार ऑप्शन को देखें
तो सितंबर 1920 कलकत्ता कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसका प्रस्ताव पारित किया गया था। और असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है, इस असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 में चौरी चौरा कांड भी हुआ था, जिससे गांधी जी काफी क्षुब्ध हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। तो असहयोग आंदोलन काफी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। देखिए आगे बढ़ा जाए, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो SCERT का प्रश्न है। खिलाफत आंदोलन अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग के द्वारा इसको शुरू किया गया था, ठीक है। खिलाफत आंदोलन मुस्लिम लीग के द्वारा शुरू किया गया और ये आपका 1919 में ही हुआ था। मूल चीज क्या थी कि अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग से वादा किया था कि वो तुर्की पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने तुर्की पर हमला कर दिया और तुर्की को दो भागों में बांट दिया। और भारतीय जो मुसलमान हैं वो तुर्की के खलीफा को अपना खलीफा मानते थे, इसलिए भारतीय मुसलमान अंग्रेजों से नाराज होकर उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। तो बेटा आंसर बनेगा ए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा में शुरू हुआ? सविनय यानी कि विनम्रता से कहते हैं कि भैया हम आपकी बात को नहीं मानेंगे। गांधी जी ने अंग्रेजों से कहा कि हम आपकी बात नहीं मानते, हम आपका कोई भी कानून नहीं मानते, क्योंकि गांधी जी ने 11 सूत्री मांग किया था। और उस समय कौन था? उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन था, ठीक है, लॉर्ड इरविन था। और लॉर्ड इरविन ने गांधी जी की बात नहीं मानी। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कहां से किया इन्होंने? दांडी से। इन्होंने गांधी जी अपने आश्रम साबरमती से, गांधी जी अपने आश्रम देख लो बेटा, साबरमती से ये चले थे। करीब 78 इनके साथ सदस्य थे और ऐसा कहा जाता है कि 388 किलोमीटर, कहीं कहीं 385, कहीं कहीं 390, कोई इसकी पुष्टि खास नहीं है, किलोमीटर की यात्रा की। और 24 दिन तक ये चले थे और पहुंचे कहां? दांडी। और दांडी में जाकर इन्होंने नमक कानून तोड़ा, ठीक है, इन्होंने नमक कानून तोड़ा और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। तो गांधी जी हैं भाई, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, इरविन मान गया, गांधी जी की सभी मांगे पूरी हुई और गांधी जी गोलमेज सम्मेलन के लिए तैयार हो गए। तो अगला प्रश्न है बेटा, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? देखिए पूर्ण स्वराज पंडित जवाहरलाल नेहरू का सपना, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू मांग किया पूर्ण स्वराज का। और ये पूर्ण स्वराज की मांग जो है 1929 के लाहौर अधिवेशन में इसकी मांग रखी गई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? स्वयंसेवक का मतलब यानी कि लोगों की सेवा करना, जनता का सेवा करना। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक बेटा आप इसको RSS के रूप में आप जानते हैं। तो इसकी स्थापना 1925 में की गई थी और केवी हेंगरे के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आंसर बनेगा आपका ख। चलिए आगे बढ़ा जाए। रप्पा, देखिए पहले तो ये रप्पा है, रप्पा विद्रोह कब हुआ था? तो रप्पा विद्रोह की बात करें तो ये रप्पा विद्रोह 1916 में हुआ था, ठीक है, अपने अधिकार के लिए। आगे बढ़ा जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो आप एक बार में जान लें कि बारदोली सत्याग्रह के दौरान, बारदोली आंदोलन के दौरान गांधी जी इनके साथ थे और बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। बारदोली की बात करें तो यह गुजरात में है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। अभी आपने देखा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा भी बनाई गई है, लौह पुरुष इनको कहा जाता है, ठीक है। भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? महात्मा गांधी। आप सीधा करें, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में हुई और इसके मूल नेता महात्मा गांधी थे। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 इसकी स्थापना
बम्बई में की गई थी। हाँ, बम्बई में की गई थी, है ना। तो इसकी जो स्थापना है बम्बई में मूल रूप से की गई। प्रस्तावित यह पुणे में थी, लेकिन वहां पर प्लेग फैलने के कारण इसका बम्बई में कर दिया गया। तो एक संस्कृत विद्यालय था, ठीक है, तो उस संस्कृत विद्यालय में किया गया। आंसर बनेगा। तो इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक देख लीजिए, इसके संस्थापक थे, ठीक है, इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम, एलन एक्टोवियन ह्यूम इसके संस्थापक थे, ठीक है। तो ब्रिटिश अंग्रेज ने ही कांग्रेस की स्थापना की थी, ठीक है। तो आपका आंसर बनेगा। और पहले अध्यक्ष बने W.C. बनर्जी। तो आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक, देखिए, नरगरम दल के नेता ने होम रूल लीग की आंदोलन की शुरुआत, देखिए, शुरू किया था। किसने? देखिए, होम रूल लीग की आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, इन दोनों ने मिलकर किया था। लेकिन एनी बेसेंट ने कहां पर किया था बच्चे? इन्होंने मद्रास में, जिसे आप चेन्नई के नाम से जानते हैं, 1916 में होम रूल लीग का शुभारंभ हुआ। और बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में होम रूल लीग का नेतृत्व किया था 1916 में। तो आइए होम रूल लीग देखेंगे। असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया था? देखिए, असहयोग आंदोलन की बात करें तो वही मैंने आपको जो बताया, जो चौरी चौरा जो कांड हुई थी, तो ये चौरी चौरा कांड फरवरी में हुई थी, 5 फरवरी को। और इसी से गांधी जी काफी दुखी हुए। गुजरात से ही उन्होंने आह्वान कर दिया कि भैया हम असहयोग आंदोलन बंद कर रहे हैं। क्योंकि चौरी चौरा में क्या हुआ था, इसमें करीब 22 पुलिस कर्मियों को थाने में बंद करके आग लगा दी गई थी, ठीक है। तो क्रांतिकारियों के द्वारा आग लगाई गई थी, गांधी जी नाराज हो गए। साइमन कमीशन, तो इस साइमन कमीशन को क्या कहते हैं? देखिए, अगर आप कंपटीशन वाले विद्यार्थी देख रहे हैं तो आप इसको अच्छे से देख लें, ठीक है, और सभी बच्चों तक पहुंचाएं जो 10वीं क्लास में। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तब तो आपके लिए भी ये काफ़ी यूजफुल, जस्ट आपके लिए तो है ही, तो आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, निरंतर हम आपके लिए काम करते रहेंगे, बिल्कुल फ्री में काम करेंगे। साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन के नाम से जाना जाता है, व्हाइट कमीशन के नाम से जाना जाता है साइमन कमीशन को। और ये साइमन कमीशन आया कब था? देखिए, 1927 में इसका गठन हुआ था ब्रिटेन में, ठीक है, ब्रिटेन में। और ये 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा। व्हाइट मैन क्यों कहा गया? क्योंकि इसके सारे सदस्य जो थे वो अंग्रेज ही थे। और इसकी अगर हम बात करें, सर जॉन की अध्यक्षता में यह भारत आया हुआ था। तो बेटा आगे बढ़ा जाए। देखिए, ये आपको बताना है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ। तो देखिए, और कहां पे हुआ? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 लखनऊ में किया गया। आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। आइए, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? जाहिर सी बात है, अब ये जो पॉइंट है ये मुख्य बिंदु है, तो आपके लिए हमने ये मुख्य बिंदु जो है अरेंज किया, आपको दिया गया है। आप इस मुख्य बिंदु को पढ़ें, समझें और एक एक बिंदुओं पर अच्छे से आप पढ़ें। 1920 में प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आप इसको खुद पढ़ लें स्वयं, तुर्की के प्रति ब्रिटेन ने अपनी नीति बदलने के लिए जोरदार आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया, ठीक है। आइए, ये है आपका रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट काला कानून कहा जाता है, आप देख ले, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लिख लेंगे इसको, ठीक है बेटा। आगे बढ़ा जाए। देखिए, अगला पॉइंट देख लीजिए। तो ये जो आपका बिंदु है, मुख्य बिंदु है, तो इसको भी देख ले। दांडी यात्रा, गांधी जी 1930 में 6 अप्रैल 12 मार्च से 6 अप्रैल तक दांडी यात्रा किए थे। 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा था इन्होंने, और समुद्र के एक मुट्ठी नमक उठाकर तोड़ा। लॉर्ड इरविन ने नमक कर की समाप्ति सहित गांधी जी की 11 सूत्री मांगों को नजरअंदाज कर दिया था। 390 किलोमीटर 78 अनुयायी के साथ 24 दिनों तक की यात्रा करके गांधी जी दांडी पहुंचे थे, ठीक है। देख लें, अब आपका यह है गांधी इरविन समझौता है। गांधी इरविन समझौता, या इसको हम दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं।
तो गांधी इरविन समझौता देख लीजिए, 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ, जिससे गांधी जी जो हैं वो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। तो ये बातें अंग्रेजों की, ये गांधी जी के साथ जो भी बैठकें हुई, चर्चाएं हुई, उन सभी को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मानकर ही पढ़े। चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो चंपारण सत्याग्रह यह बिहार, देख लें बिहार में चंपारण जो है आपका, तो इस चंपारण में अंग्रेजों ने यानी 3 कट्ठिया प्रथा, जिसको हम बोलें 20 कट्ठा, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर अंग्रेज नील की खेती करवाते थे, जिसके खिलाफ में, और नील की खेती, नील हमारे खेतों के लिए हानिकारक है क्योंकि अधिक मात्रा में इसे सिंचाई की आवश्यकता होती है, पानी सोख लेता है, बाकी फसल होते नहीं, तो इसलिए किसान परेशान है। और उन्होंने 3 कट्ठिया प्रथा के खिलाफ में गांधी जी को बुलाकर सत्याग्रह, और गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह या आंदोलन का प्रयोग किया भारत में। देखिए मेरठ षड्यंत्र की बात करें तो मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? तो मार्च 1929 में सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बना लिया, किसानों को मेरठ लाकर उन पर मुकदमा चलाया, लोग भड़क गए, इसी को मेरठ षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। देखिए अगला है आपका जतरा भगत के बारे में आप क्या समझते हैं? तो आप देख लें जतरा भगत जो है, एक तरह से बात करें या खोंड विद्रोह के नेता के रूप में जाने जाते हैं। 1914 से 1920 तक खोंड विद्रोह के बाद छोटा नागपुर का क्षेत्र, बेटा ये छोटा नागपुर का क्षेत्र जो है ये आपका झारखंड में है, और ऐसा कहा जाता है कि इसी पर रांची शहर बसा है। ठीक है, ये उरांव के दरबार द्वारा चलाए जाने वाले अहिंसक, इसमें कोई हिंसा उंसा नहीं हुई थी, आंदोलन में सामाजिक और शैक्षणिक सुधार पर विशेष बल दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की बात करें कि स्थापना क्यों की गई थी? क्योंकि देखिए इसमें कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस नामक एक संगठन भी थी। स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को किया गया था। CR दास, चित्तरंजन दास के द्वारा अगर हम बात करें सुझाव दिया गया था, और कांग्रेस के द्वारा किसानों एवं श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन के सक्रिय रूप में शामिल किया जाए, इस पर विशेष सहमति बनी थी। तो आप देख लें ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई थी। तो बेटा ये आप थोड़ा सा रिवीजन कर लें और इसको तैयार कर लें। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और निरंतर हमारे चैनल पर बने रहें, विजिट करते रहें। धन्यवाद।